नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। 1905 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कर्जन थे। उन्होंने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया, जो भारतीय राष्ट्रीयवाद पर एक प्रच्छन्न प्रहार था। इसी कारण कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। देखो, 1905 ईस्वी में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चरम पे था और उस समय राष्ट्रवादी गतिविधियों का सबसे प्रमुख केंद्र कोई बना हुआ था तो वो बंगाल बना हुआ था। अब अंग्रेजों के सामने बंगाल का राष्ट्रवाद समस्या हो गया, इसलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन करने की योजना बनाई। उन्होंने बंगाल विभाजन के पीछे तर्क दिया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, इसलिए उसका प्रशासन ठीक से चलाना संभव नहीं है। ये अंग्रेजों ने लॉजिक दिया बंगाल विभाजन के पीछे, जबकि उनका वास्तविक उद्देश्य क्या था? वास्तविक उद्देश्य ये था कि उस समय बंगाल राष्ट्रवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना हुआ था, तो उन राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकना, बंगाल को विभाजित करके राष्ट्रवादियों में फूट डालना उनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इसने आग में घी का काम किया, अर्थात इसने राष्ट्रवाद में उत्प्रेरक का कार्य किया। इसी कारण कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक भी कहा जाता है। देखो, बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, क्योंकि उस समय बंगाल में पश्चिमी व पूर्वी बंगाल जोनों, जो आज बांग्लादेश है वो भी बांग्लादेश में बंगाल में शामिल था। पश्चिमी बंगाल हमारा जो प्रांत है वो भी बंगाल में ही शामिल था। इसके साथ बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। बिहार और उड़ीसा भी इसमें शामिल थे। असम 1874 ईस्वी में बंगाल से अलग हुआ था। असम को 1874 ईस्वी में बंगाल से अलग कर दिया गया था, वरना असम भी पहले इसी में शामिल था, और सिलहट प्रांत को भी। तो हम सोच सकते हैं कि 1874 से पहले तो ये बहुत बड़ा प्रांत था, जिसमें पश्चिमी व पूर्वी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और सिलहट प्रांत शामिल थे। लेकिन असम को 1874 में अलग कर दिया गया और सिलहट प्रांत को भी अलग कर दिया गया। इसका क्षेत्रफल देखें तो 1,89,000 वर्ग मील था। जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी। अविभाजित बंगाल को बंगाल तथा पूर्वी बंगाल में विभाजित किया गया। विभाजन का निर्णय 19 जुलाई 1905 को लिया गया। विभाजन का निर्णय कब लिया गया? 19 जुलाई 1905 को। और 19 जुलाई 1905 को निर्णय ले लिया गया। अब दो भाग बना दिए गए, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, किन किन को शामिल किया गया? पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पूर्वी बंगाल में जो असम अलग किया गया था उसको शामिल कर दिया गया, प्लस पूर्वी बंगाल। लेकिन असम शामिल किया गया तो उसमें सिलहट को शामिल नहीं किया गया था। असम को शामिल कर दिया गया, लेकिन उसमें सिलहट को शामिल नहीं किया गया था। और पूर्वी बंगाल को शामिल कर दिया गया। पूर्वी बंगाल के राजशाही, चटगांव और ढाका, ये प्रमुख क्षेत्र थे। राजशाही, चटगांव और ढाका को शामिल किया गया। तो इस प्रकार दो भाग बना दिए गए, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पूर्वी बंगाल में असम, जिसमें सिलहट शामिल नहीं है, और पूर्वी बंगाल जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका शामिल थे। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता रखी गई। क्षेत्रफल 1,41,580 वर्ग मील। जनसंख्या 5 करोड़। इसमें से हिंदू ज़्यादा थे। हिंदू लगभग 4 करोड़ 20 लाख और मुसलमान 30 लाख। तो जो पश्चिमी बंगाल है वो एक प्रकार से हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हो गया। जो पूर्वी बंगाल है उसका क्षेत्रफल लगभग 1,06,540 वर्ग मील रखा गया। जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 10 लाख। हिंदू 1 करोड़ 20 लाख और मुसलमान 1 करोड़ 80 लाख। यानी कि इस जो पूर्वी बंगाल जो है इसमें मुसलमान। तो विभाजन भी इसी प्रकार से किया गया, धर्म को नजर रखिए। जैसे पश्चिमी बंगाल है तो वो पश्चिमी बंगाल वाला जो क्षेत्र है ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, और पूर्वी बंगाल वाला मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मेन उद्देश्य यहाँ भी वही है कि डिवाइड एंड रूल,
बांटो और राज करो। बंगाल विभाजन जो लागू किया गया वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने खाना नहीं खाया, उपवास रखा और वंदे मातरम के गीत गाए। तो इस प्रकार से बंगाल का विभाजन हुआ। धन्यवाद।